हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। और आज इस सीरीज में हम फिर से 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो गूगल एड्स से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं गूगल एड्स जॉब के लिए तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं और उन सारे वीडियो में मैं 10-10 क्वेश्चन कंप्लीट करा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आई जाए जिसमें गूगल एड्स से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी फ्रिक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गूगल एड्स इंटरव्यू में, उन सब को डिस्कस करूं, प्रैक्टिकल करके आपको समझाऊं, लाइव प्रोजेक्ट पे आपको समझाऊं, ताकि आप इजीली अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाए और आप अपना ड्रीम जॉब पा सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एड शेड्यूलिंग इन गूगल एड्स। इंटरव्यूअर आपसे यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर गूगल एड्स के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं, जो वहां पे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, किस लिए वो आपको दिया गया है। जैसे एड रोटेशंस क्या होते हैं, ऑडियंस का सेगमेंट आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से जो शेड्यूलिंग का ऑप्शन है इसे किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे और इससे किस तरीके से आपका एड का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होने चाहिए, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को, तभी आप अपने कैंपेन को अच्छा परफॉर्म करा सकते हैं। इसीलिए इंटरव्यूअर जानबूझकर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, यहां लिखा है मैंने, एड शेड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इनेबल्ड एडवर्टाइजर टू शो देयर एड्स एट ए स्पेसिफिक टाइम और ऑन सर्टेन डेज व्हेन देयर टारगेट ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव। अगर आपने कभी इस्तेमाल करा होगा एड शेड्यूलिंग का तो आपको पता होगा कि यहां पर एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम से लेकर एक टाइम तक आपका एड नहीं शो हो आपके ऑडियंस को, तो फिर आप उसे एड शेड्यूल कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक रियल केस स्टडी से समझाता हूं। अगर कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड किसी का बिजनेस है और वो टूर पैकेज वगैरह सेल करते हैं, कोई ट्रैवल एजेंट है, तो वो क्या करेंगे, जो अपने एड हैं वो वीकेंड को रन करेंगे और वीकेंड में भी वो इस तरह से कोशिश करेंगे कि रात के 12 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक उनका एड स्टॉप हो और उसके बाद वो जो वर्किंग आवर है उसमें वो अपने एड को लाइव करेंगे। इसी तरह अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो हाई प्राइस का, उसका प्राइस टिकट ज्यादा है, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो रात के 12 बजे या 1 बजे आपके एड को देख रहा है और आपको 10,000 15,000 के आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। इसके लिए माइंड की स्टेबिलिटी होना जरूरी है और लोग फ्रेश मूड में हो, यानी वो वर्किंग आवर में हो, तभी वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। इसलिए ये सारी चीजें एक मार्केटिंग माइंड होती है, आपको सोचना पड़ता है, आपको यहाँ पे रिसर्च करना पड़ता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी साइज क्या है, उसकी प्राइस टिकट क्या है, आपकी ऑडियंस है, कब वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, कब आपको ज्यादा इंगेजमेंट आता है अपने एड से। तो ये सारी चीज आप यहाँ पे टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एड शेड्यूलिंग का जो ये फीचर्स दिया गया है इसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द एड एक्सटेंशंस एंड व्हाई शुड दे बी यूज्ड इन गूगल एड्स कैंपेन। अब आपको एड एक्सटेंशंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, जितने भी एक एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस लाया हूं अपने गूगल एड्स कंप्लीट कोर्स में, आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको 80+ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ गूगल एड्स पे रिलेटेड है। उसमें गूगल एड्स के शॉपिंग कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, उन सब को मैंने डिस्कस करा है और एक एक टॉपिक पर वीडियोस लाया है और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है। तो ये सारी चीजें वहां से आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएंगी। यहां पर एड एक्सटेंशन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि कैसे आप यूटिलाइज करेंगे जब आप कोई कैंपेन बना रहे हैं, तो इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे और ये किस तरीके से आपकी एड को रिच बना देता है, आपकी एड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है अगर आप अपने एड में एड एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, तो पहले हम यहां पे देख लेते हैं। एड एक्सटेंशंस आर एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले विद एड्स सच एज फोन नंबर, साइट लिंक और लोकेशन डिटेल्स। अभी आपने देखा होगा जब भी आप सर्च एड पे कुछ क्लिक करते हैं, वहां पर कोई कीवर्ड, तो आपको सर्च एड दिखते हैं, तो वहां पर आप देखें कुछ ऐसे एड दिखते होंगे जो काफी रिच होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं। वहां पर आपको डिस्प्ले पाथ दिखता है, हेडलाइंस दिखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन दिखते हैं, उसके बाद कुछ एडिशनल लिंक भी आपको दिखते हैं नीचे की तरफ, उसी को कहते हैं एक्सटेंशन। यानी इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने एक ही एड में मल्टीपल एसेट को लिंक कर सकते हैं। जैसे आपका कोई बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल की आप एक पेज बना रखे हैं अपनी वेबसाइट पर, उसका लिंक लगा दीजिए। हो सकता है आपका यूजर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आपकी टेस्टिमोनियल को देखना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप सर्च एड रन कर रहे हैं तो वहां पर आप कॉल एक्सटेंशन लगा सकते हैं, यानी जब भी कोई यूजर मोबाइल में आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कीवर्ड टाइप करता है और आपका एड सामने आता है तो वो कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करते ही यूजर के फोन में डायलर ओपन हो जाएगा और वहां से आपको कॉल कर सकता है। एक बात आपको एज ए एडवर्टाइजर ध्यान रखना है कि जितना हो सके प्रोसेस को इजी बनाना है आपको अपने ऑडियंस के लिए। जितना इजी बनाएंगे उतना अच्छा होगा आपके ऑडियंस को आपसे कनेक्ट होने में। इसलिए ये सारे एड एक्सटेंशंस के थ्रू आप अपनी एड की जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ऐड कर पाते
लगाते हैं, चाहे वो यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन लगा सकते हैं, आप प्राइस एक्सटेंशन लगा सकते हैं, वहां पर फॉर्म एक्सटेंशन लगा सकते हैं। ये सारी चीज आप अपने ऐड में लगाते हैं ऐड एक्सटेंशन के थ्रू, और ये सारी चीज आपको सर्च ऐड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब पे डिटेल वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और वहां पर आपको दिख जाएगा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट, और वहां से आप सीख सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, What is a negative keyword and how can it be useful in Google Ads campaign? अगर आप सर्च ऐड को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और आप सर्च ऐड रन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो बिना नेगेटिव कीवर्ड को समझे हुए कभी आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं। आपकी ऐड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से टारगेटिंग करते हैं, कितना अच्छा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं आप अपने क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जितना रिसर्च आप ऐसे कीवर्ड को करते हैं जिस पर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, उतना ही रिसर्च आपको ऐसे कीवर्ड पे भी करना चाहिए जिस पर आप अपना ऐड नहीं शो करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं, अगर मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग की जो मेरी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जैसे मेरा लाइव गूगल एड्स का कोर्स है, लाइव गूगल एड्स फेसबुक एड्स का मेरा कोर्स है, मैं लाइव सिखाता हूं, मैं इसके लिए अगर ऐड रन करूंगा तो मैं क्या कीवर्ड टारगेट करूंगा? जैसे मैं यहां पे टाइप करूंगा लाइव फेसबुक एड्स कोर्स, इस तरीके से, या फिर बेस्ड ऑनलाइन गूगल एड्स कोर्स, इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा मैं। और मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे यूजर कभी भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे सर्च करे तो उसे मेरा ऐड शो हो। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी है जिसे मैं निगेटिव में डाल दूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि इस पर मेरा ऐड शो हो। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग जॉब सर्च कर रहा है, कोई यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन दिल्ली सर्च कर रहा है, या ऑफलाइन कोचिंग या इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग या गूगल एड्स इस तरह के सर्चेस कर रहा है, तो वह मैं उसे निगेटिव में डाल दूंगा। क्यों? कि मैं ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं प्रोवाइड करता, तो फिर मैं उसे क्यों टारगेट करूं, मैं उसे क्यों अपना ऐड दिखाऊंगा? बेकार के उसे मेरा इंप्रेशंस होगा, अगर वो क्लिक भी नहीं करेंगे तो मेरा सीटीआर डाउन होगा, और सीटीआर डाउन होते ही मेरा ऐड की परफॉर्मेंस खराब होगी, या फिर उसने क्लिक भी कर दिया तो फालतू के मेरे पैसे डायरेक्ट हो जाएंगे और उससे मेरा कोई कन्वर्जन भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने क्लाइंट के लिए जब भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली आपको कीवर्ड को चूज करना है जिस पर आपको ऐड दिखाना है। इसी तरीके से आपको ऐसे भी कीवर्ड को फाइंड करना है जिस पर आपको अपना ऐड नहीं दिखाना है। ऐसे ही कीवर्ड को हम निगेटिव कीवर्ड कहते हैं जिस पर आप नहीं चाहते कि आपका ऐड शो हो। ये तो हुई आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। ए नेगेटिव कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट एड्स फ्रॉम डिस्प्लेइंग व्हेन सर्टेन टर्म्स आर सर्च्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्चेस होते हैं गूगल पे और वहां पर आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते तो उस कीवर्ड को नेगेटिव में डाल देंगे। इट्स यूजफुल इन फाइंडिंग इररिलेवेंट ट्रैफिक, इंश्योरिंग योर एड्स आर शोन टू मोर रिलेवेंट ऑडियंस। आप तभी रिलेवेंट ऑडियंस के साथ पहुंच सकते हैं, आप तभी अच्छे ऑडियंस को दिखा सकते हैं अपना ऐड जब आप राइट कीवर्ड को टारगेट करते हैं। अगर आपने ऐसे भी कीवर्ड को टारगेट कर लिया जो प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास है ही नहीं, या जो फीचर आप प्रोवाइड ही नहीं करते, तो फिर वहां से आपको कन्वर्जन नहीं आएगा, आपके पैसे डायरेक्ट होंगे और आपकी ऐड की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इसलिए नेगेटिव कीवर्ड्स, फ्रेज मैच कीवर्ड, यहां पर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, इन सब पर डिटेल वीडियोस में लाया हूं। आप वो सब देख के अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी बहुत अच्छी सी सर्च एड से रिलेटेड। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। एक्चुअली एडवर्टाइजर इस टाइप के जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो आपसे इसलिए करते हैं ताकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए, आपके बारे में जान पाए कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं सर्च ऐड को, कितना आपको अंडरस्टैंडिंग है गूगल एड्स प्लेटफॉर्म की। वो ये सारी टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे जरूर करेंगे ताकि वो जज कर पाए आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे व्हाट आर द सम common challenges you might face when managing Google Ads campaign and how would you ओवरकम देम। अगर आप एक्सपीरियंस है, आप कोई गूगल एड्स एक्सपर्ट की रोल के लिए जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब रोल के लिए जा रहे हैं और मैनेजर के पोस्ट पे जा रहे हैं, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे कि अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाता है तो आप क्या स्टेप्स लेंगे, अगर क्वालिटी स्कोर लो है हमारा तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लैंडिंग पेज को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका कोई चैलेंजेस आता है, क्या कॉमन चैलेंजेस हैं जब आप गूगल एड्स रन करते हैं, तो वहां पर आप कैसे ओवरकम करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आप डेली बेस में फेस करते हैं, यही सारी चीजें आपको बताना होता है आगे। ठीक है, वन कॉमन चैलेंज इज द हाई कंपटीशन फॉर कीवर्ड। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपका कॉम्पिटिटर भी होगा, और आप एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर भी सेम कीवर्ड को टारगेट करेगा, जिसकी वजह से इसकी सीपीसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी ऑक्शन में उस कीवर्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आपकी मोस्ट कॉमन चैलेंजेस ये है कि हमारा कॉम्पिटिटर होता है और हम एक ही कीवर्ड को टारगेट करते
जाते हैं सेम, जिसकी वजह से यहाँ पे देख रहे हैं लिखा मैंने इंक्रीजेस कॉस्ट, हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अगर कोई एक कीवर्ड है जिसकी सीपीसी हमें मिल रही है 10 रुपए में, लेकिन उस कीवर्ड पर अगर 2 कॉम्पिटिटर और आ जाते हैं वो भी इसी कीवर्ड को टारगेट करते हैं, तो फिर इसी कीवर्ड की सीपीसी हमें हो जाएगी 15 रुपए। तो यहां पर कॉस्ट इंक्रीज हो गई क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, to overcome these challenges, I majorly focus on long tail keywords and also create highly targeted ad copies to reduce cost and improve quality score as well। अब इसको ओवरकम करने का एक तरीका ये भी है कि मैं लॉन्ग टर्म कीवर्ड टारगेट करूंगा, भले ही मुझे सीपीसी थोड़ी सी महंगी आए, लेकिन मैं ऐसे कीवर्ड को टारगेट करूंगा जिसमें इंटेंट यूजर का क्लियर हो, वो बिल्कुल रेडी हो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे ऐड का डिसअप्रूव होना, तो आप क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इन गूगल एड्स, यानी लैंडिंग पेज का क्या रोल होता है जब आप गूगल एड्स में रन करते हैं। एक बात आपको समझना है कि गूगल के थ्रू सिर्फ आप अपना एड दिखा सकते हैं ऑडियंस को, लेकिन असल जो आपका प्लेग्राउंड है जहां पर आपका यूजर डिसीजन लेगा, चाहे वो आपका कोर्स बाय करेगा, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, आपको लीड्स फॉर्म सबमिट करेगा, वो सब डिपेंड करता है कि आपका लैंडिंग पेज कितना बढ़िया है। जितना अट्रैक्टिव, जितना एंगेजिंग आपका लैंडिंग पेज होगा, उतना ही यूजर के लिए आसान होगा आपको कन्वर्जन करना। आपका कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। यहां पे देखते हैं, इट्स इन्फ्लुएंस एड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस बाय डिलीवरिंग ए यूजर सेंट्रिक लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, यूजर एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन्स आर इनहैंस्ड। जैसा कि मैं आपको बताया हूं, अगर कोई यूजर आपका ऐड देखता है, जैसे मैं मान लेता हूं गूगल पे कोई सर्च करता है, यहां पे बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन या फिर स्नीकर्स फॉर मेन, इस तरीके से सर्च करता है और आपका ऐड शो होता है, वो क्लिक करके आपके वेबसाइट पर आता है। अब यहां पर 2 एग्जांपल समझते हैं, एक ए वेबसाइट है, एक बी वेबसाइट है। ए वेबसाइट पर बहुत अच्छे से यहां पर इमेज वगैरह इस्तेमाल करा गया है, क्वालिटी कंटेंट है, वहां पे इन्फोग्राफिक्स, मॉडल के फोटोशूट्स वगैरह है, प्रोडक्ट के वहां पे आपने रिव्यूज डाले हैं, कस्टमर फीडबैक है, वहां पे बहुत सारी चीजें आपने डाला है और यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। वहां पे नेविगेशन आपने अच्छे से बना रखा है। जैसे आप मेंस क्लोथिंग में हैं तो मेंस क्लोथिंग में क्या क्या रखते हैं, आपने प्रॉपर वहां पर कैटेगरीज बना रखा है। आपने वहां पे बताया कि ये मेंस का गारमेंट है, इसमें आपको टी शर्ट्स भी मिलेंगे, फॉर्मल टी शर्ट्स हैं, फॉर्मल शर्ट्स हैं, इस तरीके कैटेगरीज बना रखी जिससे यूजर को आसान हो नेविगेट करना। उसे जो भी प्रोडक्ट परचेज करना होगा, जो भी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना, वो उस पर क्लिक करेगा और उसके सामने सारे प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। तो यहां से बहुत इजी होता है यूजर के लिए। एक बी वेबसाइट है जहां पर न तो कोई कैटेगरी बनी हुई है और न ही यहां से अच्छे से थीमिंग वगैरह हुई है और प्रॉपर टाइप में यहां पे कंटेंट भी नहीं है। तो यहां से क्या होगा, आपको लगता है कि जो यूजर है वो बी वाले वेबसाइट पे जाके वहां पे कोई प्रोडक्ट को परचेज करेगा, वहां से वो एग्जिट कर जाएंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपका लैंडिंग पेज इंप्रूव कर लेते हैं, आप अपने लैंडिंग पेज को अच्छा बना लेते हैं, वहां पर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर देते हैं, तो यहां से आपकी कन्वर्जन की जो रेट है वो हाई हो जाते हैं। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जो मेन प्लेग्राउंड है वो आपका लैंडिंग पेज होता है, इसलिए आपको लैंडिंग पेज पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। अब आप एक एडवर्टाइजर हैं, आपको लैंडिंग पेज से क्या मतलब, लेकिन आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी आपको समझ में होना चाहिए कि आपको किस तरीके का लैंडिंग पेज बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए। और इस चीज के लिए आपका डेवलपर होगा, आपके क्लाइंट के पास डेवलपर होंगे, आप उनसे कह सकते हैं कि इस तरीके से आपको क्रिएट करना है, यानी इंस्ट्रक्शंस आपके होंगे, आइडिएशन आपका होगा, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो डेवलपर कर देगा, बट अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स आपको ही लेकर आने हैं और क्लाइंट आपसे ही पूछेगा। वो अगर आप उन्हें कहते हैं कि लैंडिंग पेज खराब है तो वो डायरेक्टली कहेंगे कि आप लैंडिंग पेज को ठीक कराइए, बताइए आपको क्या चाहिए, हम उस तरीके के लैंडिंग पेज आपको बना के दे देंगे। तो आपको यह भी समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, हाउ डू यू यूज द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क इन गूगल एड्स। आपसे यहां से पूछने की कोशिश किया जा रहा है कि जो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क्स है, गूगल के पास जो बिलियंस में वेबसाइट्स हैं, वहां पे बहुत सारे ऐप्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वीडियोस हैं, वो जो डिस्प्ले नेटवर्क है आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल एड्स में, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आई यूज टू जीडीएन, यानी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म होता है जीडीएन, टू एक्सपैंड ब्रांड रीच एंड इंगेज रिलेवेंट ऑडियंस वाई अपीलिंग एड्स ऑन वेबसाइट। अब आपको पहले जीडीएन के बारे में जानना चाहिए। आपने देखा होगा कि गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट है, आप कोई भी सर्च क्वेरी करते हैं वहां पर आपको हजारों वेबसाइट्स वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो क्या वो जो वेबसाइट है उसका ओनर गूगल है? नहीं, वो तो किसी बिजनेस का है, कोई इंडिविजुअल उस वेबसाइट का ओनर है। लेकिन गूगल का एक प्रोग्राम है जिसे हम
एडसेंस कहते हैं। एडसेंस के थ्रू गूगल क्या कहता है कि आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर ऐड लगवा सकते हैं और उस ऐड का जो रेवेन्यू मेरे पास आएगा एडवर्टाइजर की तरफ से, मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा उसका अमाउंट। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग की तरफ जाते हैं, वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वहां पे कंटेंट लिखते हैं, वहां पे ट्रैफिक बहुत अच्छी खासी आती है, जिसकी वजह से वहां पर फिर गूगल ऐड लगाता है और इससे यहां पर सारे को म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। एडवर्टाइजर को यह बेनिफिट होता है कि उसके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वहां पर उसके ऑडियंस देख रहे हैं, और जो वेबसाइट ओनर है उसको रेवेन्यू मिल रहा है क्योंकि वो अपने ऐड लगाए हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, और गूगल तो एक प्लेटफॉर्म है, वो तो चार्ज करता ही ऐड के लिए। तो इसीलिए कह रहा है कि क्या गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपको यहां पे कन्वर्जन चाहिए, अगर आपको सेल्स चाहिए डायरेक्टली, तो आप सर्च ऐड के साथ जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे साइड में आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना है, आपका न्यू ब्रांड है, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को देखें, एक्सप्लोर करें, तो फिर आप डिस्प्ले एड्स के साथ जाते हैं। इसीलिए गूगल प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल टाइप के कैंपेन दिए जाते हैं। आपको वहां पे शॉपिंग कैंपेन दिया जाता है, सर्च ऐड दिया जाता है, परफॉर्मेंस मैक्स आप ऐड देखने को मिलते हैं, यूट्यूब एड्स आपको देखने को मिलते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग कोई भी एक कैंपेन टाइप चूज करते हैं और उसको आप कंटिन्यू करते हैं, उसी के साथ आपको कन्वर्जन वगैरह मिलता है। तो यहां पर डिस्प्ले एड्स के साथ आप जा सकते हैं अगर आप अपने ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, व्हाट आर द डिफरेंट एड फॉर्मेट्स अवेलेबल इन गूगल एड्स, यानी गूगल एड्स में कितने टाइप के कैंपेन आपको देखने को मिलते हैं, कितने टाइप के एड फॉर्मेट है। अभी मैं आपको बता रहा हूं लास्ट क्वेश्चंस में ही कि यहां पर आपको डिस्प्ले एड्स देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको सर्च एड देखने को मिलते हैं, शॉपिंग एड्स देखने को मिलते हैं, वीडियो एड देखने को मिलते हैं, ऐप इंस्टॉल आपको कैंपेन देखने को मिलते हैं। यहां पर सबसे पहले आप जब भी क्लाइंट के पास जाए या जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि मैं कभी भी जाऊंगा तो मैं सबसे पहले क्लाइंट्स की नीड को समझूंगा, उसकी रिक्वायरमेंट को समझूंगा कि वो चाहते क्या है, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही मैं यहां पर डिफरेंट टाइप के जो कैंपेन है उसको चूज करूंगा। और इसी के साथ साथ मैं बिजनेस का फेज देखूंगा कि बिजनेस अभी किस सिचुएशन में, क्या अभी वो इनिशियल फेज में है या मिडिल फेज में, या फिर वो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, उनके लिए सेल्स लाना है। ये सब देखकर ही मैं कोई भी एक कैंपेन चूज करूंगा। अब यहां पर गूगल एड्स जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको इतने टाइप के क्यों दिए गए हैं कैंपेन, वो सिर्फ इसीलिए कि हर एक बिजनेसेस के नेचर अलग है और हर एक बिजनेसेस की ऑडियंस अलग है। इसलिए गूगल चाहता है कि आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैंपेन टाइप को चूज कीजिए और फिर आप उसी के साथ कंटिन्यू करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के आपको यहां पे कैंपेन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, हाउ डू यू कंडक्ट ए-बी टेस्टिंग इन गूगल एड्स। सबसे पहले तो आपको ए-बी टेस्टिंग का मतलब समझना चाहिए। ए-बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पे ऐड को टेस्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ए मेरा ऐड है और एक मेरा बी टेस्ट है। मेरा एक कोई प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट के लिए 2 ऐड बनाऊंगा। इस ऐड में मैं क्या करूँगा, 21 से 40 साल के लोगों को टारगेट करूंगा, या लोकेशन में मैं दिल्ली टारगेट करूंगा। यहाँ पे मैं हो सकता है वीडियो को इस्तेमाल करूँ ऐड क्रिएटिव में, लेकिन दूसरे ऐड में मैं 18 से लेकर 30 को इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे दिल्ली की, यहाँ भी मैं दिल्ली टारगेट कर लूँगा या फिर ऑल इंडिया टारगेट कर लूँगा। यहाँ पे वीडियो की जगह मैं इमेज इस्तेमाल कर लूँगा या फिर कोई दूसरा कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड को फायर करेंगे। जब ऐड फायर करेंगे तो आपको फिर एनालाइज करना है 24 घंटे के बाद या फिर 2-4 दिन ऐड रन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि किस ऐड से आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही है, लीड्स आ रही हैं, या जो भी आपका कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है वो यहां पर आ रही है। अब आपको पता चल जाएगा ए और बी में, तो अगर आपको ए से अच्छा कन्वर्जन आ रहा है, अच्छी इंक्वायरी आ रही है, आप बी वाले को क्लोज कर देंगे और फिर यहां से प्रूव हो जाएगा कि आपकी जो ए में जो टारगेटिंग आपने करा है, जो लोकेशन की टारगेटिंग करा है, डिवाइस की टारगेटिंग करा है, जो आपने कीवर्ड को प्लेसमेंट करा है, जो आपने निगेटिव कीवर्ड्स डाले हैं, वो सही है, क्योंकि तभी यहां से आपको रिजल्ट आ रहे हैं। तो ए बी टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता कि कैसी ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस के लिए ये प्रोडक्ट है, तो फिर आप वहां पर ए बी टेस्टिंग करते हैं। थोड़ा सा बजट यहां पे करते हैं बर्न, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन सा हमारे लिए ऐड बढ़िया है। ठीक है, यहां लिखा है मैंने, आई क्रिएट मल्टीपल ऐड वेरिएशन। मल्टीपल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ए बी, इसी तरीके से सी डी, यानी 3-4 ऐड आप बना सकते हैं और उसमें आप वेरिएशन लाते हैं अपनी टारगेटिंग में, अपनी ऐड कॉपी में, और फिर एक बार फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपका कौन सा ऐड क्रिएटिव बढ़िया है। ठीक है, वेरिएशन बाय सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइजिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एड परफॉर्मेंस। मतलब कहने का मतलब यही था कि आप मल्टीपल ऐड को रेडी करते हैं, फायर करते हैं, उसके बाद फाइनल में आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कौन सा ऐड हमारे लिए परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कौन सी ऑडियंस हमारे लिए बेहतर है, उसी के साथ आप कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, तो इसी को हम ए बी टेस्टिंग कहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो ये चीज़ आपको जरूर सीखना चाहिए कि हम ए बी टेस्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ डू यू परफॉर्म कॉम्पिटिटर एनालिसिस इन गूगल एड्स। अगर आपको कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप कभी भी गूगल एड्स की गेम को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर फील्ड की आपकी नॉलेज ऑलरेडी है। आप क्लोथिंग के बिजनेस को भी जानते हैं, आप ट्रेवल एंड टूरिज्म के रिलेटेड बिजनेस को भी जानते हैं, आप रेस्टोरेंट के बिजनेस को भी जानते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केस आपके सामने आएंगे जहां आप बिल्कुल नील होंगे, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपको यह पता है कि कैसे हम कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करते हैं, कैसे आप कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी को आप समझ पाते हैं, अगर आप में ये स्किल है तो फिर आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी सेम उसी टाइप की बिजनेस स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि आप कैसे करते हैं, कैसे आप परफॉर्म करेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने बताया है, आई डू दिस बाय फर्स्ट रिसर्चिंग द कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड। जैसे आपका कोई ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कोई बिजनेस है और आप भी यहाँ पे शिमला और मनाली जैसे टूर पैकेजेस को सेल करते हैं, इसी तरह आपका कोई XYZ कॉम्पिटिटर भी है, वो भी इसी कीवर्ड को टारगेट करता है। तो आपको देखना है कि ये जो मेरे टाइप के बिजनेसेस है, सेम बिजनेस है, ये कौन से कीवर्ड को टारगेट करते हैं और किस कीवर्ड पे इनको सबसे ज्यादा इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक्स आते हैं। ये सारे डाटा आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे टूल है जिससे आपको कॉम्पिटिटर के बारे में पता चल जाएगा। तो एक बार आपको कॉम्पिटिटर का पता चल गया, उसके बाद आप पता लगाते हैं कि वो कौन से कीवर्ड को टारगेट करते हैं, उसका लैंडिंग पेज कैसा है, किस तरीके से उसने लैंडिंग पेज को बनाया, कैसे वहां पे टेस्टिमोनियल्स रिव्यूज डाले हैं, किस तरीके से वहां पे प्रोडक्ट को प्लेस करा है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, नेविगेशन कैसा है। ये सारी चीज आपको आइडिया मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर से। ठीक है, यहां से लैंडिंग पेज का आइडिया मिल जाएगा, आपको कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा, एड कॉपी भी आपको आइडिया मिल जाएगा, वो किस तरीके का हेडलाइन लिखता है, कैसा डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे कैसे वो एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हैं अपने ऐड में, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे होते हैं, ये सब चीज आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, जब एक बार आप ये देख लेते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर ये कर रहे हैं और हमारा सेम प्रोडक्ट है, तो ठीक आप उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी ऐड में आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि फुल कॉपी कर लेते हैं, यहां पर आपको अपना इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करना है, आपको अपने बिजनेस के नेचर को भी समझना है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं आप वहां से उठा सकते हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां पे लिखा मैंने, बाय डूइंग दिस आई एम एबल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑप्टिमाइज एड स्ट्रेटजीज टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो यहां से जो भी अच्छी चीजें हमारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, एक ही कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, उन सब की अच्छी चीजों को हम एनालाइज करेंगे और अपने बिजनेस में उसे हम इंक्लूड करेंगे। यहां से हम अपनी एड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और हमारा यहां से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने लगेगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को इस तरीके से रिसर्च करूंगा, उसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गूगल एड्स एडिटर एंड हाउ डू यू यूज इट। ये गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कैंपेन को मैनेज करते हैं, अपने कीवर्ड्स को मैनेज करते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट ये है सबसे बड़ी बात कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप ऐसे लोकेशन में हैं जहां पर नेटवर्क की इशू है, कनेक्टिविटी की इशू है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने लैपटॉप को, तो ये जो टूल है वो ऑफलाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल मैनेज कर सकते हैं बिना इंटरनेट से कनेक्ट किए हुए। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इस टूल का। यहां देखिए लिखा मैंने, गूगल एड्स एडिटर इज एन एप्लीकेशन दैट हेल्प मैनेज गूगल एड्स कैंपेन ऑफलाइन। आई यूज दिस टूल टू क्रिएट, अपडेट एंड ऑप्टिमाइज एड कैंपेन। अगर आप इस तरीके से बराबर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपको जरूर सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मल्टीपल कैंपेन को मैनेज करने के लिए। आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ चुके होंगे और यहां से आपको इंसाइट मिला होगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। कंप्लीट एक सीरीज है, यहां पर मैं 10 वीडियो लाऊंगा और इस कंप्लीट 10 वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस को आंसर करूंगा यहां पे, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। इससे आपकी स्किल भी इनहेंस होंगी, आपको पता भी चलेगा कि कैसे आइडियाज कैसे पूछे जाते हैं आपसे और उसको आप कैसे उसे आंसर करेंगे। जैसे मैं यहां पर आपको समझाता हूं ठीक इसी तरह आपको उन्हें कन्विंस करना है, उन्हें बताने की कोशिश करना है। अगर आप इसी तरीके से गूगल एड्स, फेसबुक एड्स आप कंप्लीट लाइव सीखना चाहते हैं मेरे से, तो फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। यहां आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट गूगल एड्स मास्टरी कोर्स लॉन्च करा है। इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि ये कंप्लीटली लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, 100% प्रैक्टिकल है। और अभी तक जितने भी मैंने कोर्सेज आपको सिखाए हैं यूट्यूब पर, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं आपकी जो डाउट्स हैं, जो आपकी
सपोर्ट है वो मैं नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस टाइप की जो प्रोग्राम है वो लॉन्च करा है ताकि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए। ये जो चीज़ें हैं जितने भी ये काफ़ी टेक्निकल है, आप एक वे में यानी वन वे कम्युनिकेशन में आप कभी नहीं सीख पाएंगे ये सारी चीज़ें। आपको चाहिए कोई ऐसा मेंटोर, कोई आपको ऐसा फैकल्टी चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर सके। पहले तो मैं टेक्निकल नॉलेज देता हूं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिलाता हूं, अपने जो क्लाइंट के हैं मेरे डाटा वहां से मैं आपको दिखाता हूं और उसी पे मैं आपको से सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या क्या टॉपिक कवर करा है। ठीक है, ये तो सिर्फ टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर मल्टीपल सब टॉपिक है और केस स्टडीज है जिसपे मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो आप इस अगर चाहते हैं इस मॉड्यूल को लेना तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ये मॉड्यूल, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप सच में गूगल एड्स सीख कर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को खुद ही ग्रो करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। यहाँ मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा इस कोर्स से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।